जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या और वो कैसे बनता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक ट्राइंगल की ज़रूरत होती है। राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, ये साइड इसकी परपेंडिकुलर है, ये इसकी बेस है और ये इसकी क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, कि कोई एंगल थीटा बना रहा है। अब हमें पता है कि जो साइन थीटा आइडेंटिटी है, साइन थीटा, वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, और हमारे पास कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, और टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपने एक बात याद रखनी है कि साइन थीटा जो होता है, इसका उलट या इन्वर्स एंगल हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1 ओवर कोसेकंड थीटा। ठीक है, कॉस का इन्वर्स एंगल हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर सीकंड थीटा। टेन का एंगल हमारे पास क्या होता है, टेन का इन्वर्स एंगल हमारे पास होता है 1 ओवर कॉट थीटा। कहने का मतलब ये है, जहाँ पे साइन थीटा लिखा हो वहाँ पे हम 1 ओवर कोसेकंड थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे कॉस थीटा लिखा हो 1 ओवर सीकंड थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे टेंजेंट थीटा मेरा बेटा लिखा हो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू। एक छोटी सी ट्राइंगल लेके हम एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जो आइडेंटिटीज हमने कैलकुलेट किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये कोई एंगल थीटा है, बेस इसकी एक्स है, परपेंडिकुलर इसका वाई है और हाइपोटेनस इसका 1 है। अगर हम यहाँ पे इसका साइन थीटा कैलकुलेट करें तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, वाई ओवर 1। तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, वाई के। अगर हम इसका कॉस थीटा निकालें तो वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास एक्स है, हाइपोटेनस 1 है, तो ये एक्स आ जाएगा। और अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा वाई है और बेस हमारे पास क्या है, एक्स है। और अगर इसके क्रॉसपोंडिंग में आपसे ये कहूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ मुझे कोसेकंड थीटा कैलकुलेट करके दे, तो कोसेकंड थीटा कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास कौन सा आंसर होना चाहिए, हमारे पास साइन थीटा होना चाहिए। हमारे पास साइन थीटा है तो हमें पता है कोसेकंड थीटा क्या होता है, वो होता है 1 ओवर कोसेकंड थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कोसेकंड थीटा। तो सॉरी, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कोसेकंड थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, 1 ओवर करेंगे। हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा हमारे पास वाई के इक्वल है। ठीक है, और साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू वाई। हमें 1 ओवर कोसेकंड की नहीं चाहिए, कोसेकंड थीटा की चाहिए। तो इसको 1 ओवर करेंगे तो ये कोसेकंड थीटा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर वाई। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए सीकंड थीटा क्या आएगा, तो सीकंड थीटा हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर एक्स। और कॉट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको उलट कर देना, ये आ जाएगा एक्स ओवर वाई। तो ये हमारे पास क्लिक रिव्यू था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या आइडेंटिटीज हमारे पास कैसे बनती हैं और उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब हम इसके डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। डेरिवेटिव इनका कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले जो हमने टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वाला मेथड है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद इसके फार्मूलाज देखेंगे कि कैसे इनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस तरफ चलते हैं। जी देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन एक्स है। लेट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। समवन सेज डैट व्हाट विल बी एफ प्राइम ऑफ एक्स। हम इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वाला फॉर्मूला लगाते हुए जिसको हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस एच बनेगा। इन दोनों वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है, उस सब्स्टिट्यूशन के अंदर पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड, सॉरी साइन एक्स यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाय एच। हमने सिंपली क्या किया है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की और नीचे एच एस डिवाइडेड रहने दिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमें एक फार्मूला यूज़ होना चाहिए। क्वेश्चन को आपको देख के साथ आपको आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अगर आप इसको गौर करें तो ये हमें कह रहा है कि यहाँ पर आपने फार्मूला ओपन करना है साइन एक्स प्लस एच का। साइन एक्स प्लस एच का फार्मूला ओपन करना है, या हमारे पास बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है जो आपने 12 11 ग्रेड में पढ़ा हुआ है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा
कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास क्या है बीटा। इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। बीटा हमारे पास क्या एच है, तो यहाँ पे सॉरी साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली ये वाला जो है फॉर्मूला इसको इसकी जगह पे पुट करने लगे। ये हमारे पास बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, बीटा हमारे पास एच है, प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन एक्स एज इट इज़ मेरा बेटा आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स। मैं इसको इसके साथ लिख लेता हूँ और इसको थोड़ा सेपरेटली लेके जा रहा हूँ आगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स साइन एच डिवाइडेड बाय एच। यहाँ से आगे जाने से पहले हमें दो रिज़ल्ट हमें याद होने चाहिए जो कि हमारे फंक्शन को डेरिवेटिव साबित लाने के लिए इजी या हेल्पफुल रहेंगे। वो कौन कौन से हैं उनको हमको देखते हैं, वो आपने 11 ग्रेड में पढ़े हुए हैं। ठीक है, दोनों रिज़ल्ट आपने यूज़ किए हैं। एक रिज़ल्ट हमारे पास मेरे बेटा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है साइन एक्स और एक्स हो, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, नहीं 1 के इक्वल होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स और एक्स किसके इक्वल होता है 1 के। और इसी तरह अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो और हमारे पास हो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स, अगर हम इसका लिमिट कैलकुलेट करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 0 आता है। ये दो रिजल्ट हमने यूज़ करने अपने क्वेश्चन के अंदर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम एक और काम करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इन दोनों में से साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन को कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा कोस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच। और मैंने बेसिकली क्या किया है, इस पूरे फैक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पूरा ये फैक्टर ले लिया, दूसरा पूरा ये फैक्टर ले लिया। एच को इसके नीचे सेपरेटली लिख लेते हैं और इसके नीचे सेपरेटली लिख लेते हैं। लिमिट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स साइन एच ओवर एच। ये हमने इतना काम किया अभी इसमें। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये कोस एच माइनस 1 आ रहा है, लेकिन हमें क्या फॉर्म बनानी है इसकी, यहाँ पे हमें चाहिए 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो हमें कोस नेगेटिव का चाहिए। और अगर यहाँ पे एच है तो यहाँ पे भी एच हो, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स हो। एच तो हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, हमें कोस को नेगेटिव बनाना है। तो कोस को नेगेटिव अगर हमने बनाना है तो हम उसको कैसे करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स ले लेंगे, ये आ गया 1 माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाय एच। बेसिकली हमने क्या किया, इस फैक्टर में से माइनस कॉमन ले लिया। ऐसे कह सकते हैं, ये क्या ले माइनस से मल्टीप्लाई भी कर, माइनस बाहर भी ले लिया और माइनस अंदर भी ले ली, सेम फैक्टर है वही। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट दोनों के ऊपर सेपरेटली ऑपरेट करा देते हैं। ठीक है, लिमिट इसके ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगी, इसके ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगी। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स साइन एच ओवर एच। अब हमें इस बात का पता है कि यहाँ पे लिमिट एच के ऊपर ऑपरेट हो रही तो साइन एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस एच ओवर एच प्लस यहाँ पे कोस एक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स है और लिमिट हमारे पास एच के ऊपर ऑपरेट हो रही है। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच ओवर एच ही आ जाएगा। अब ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस एच ओवर एच, वो किसके इक्वल आंसर देता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास मेरे बेटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अगर प्लस है, यहाँ पे कॉस एक्स आ रहा है। अब हमें इस बात का पता है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच ओवर एच, साइन एच ओवर एच हमारे पास किसके इक्वल आता है, हमारे पास 1 के इक्वल आंसर आता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास कॉस एक्स बन जाएगा और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, हमने हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, ये हमने उसका क्या कैलकुलेट किया है, डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। तो उसका एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, कोस एक्स के इक्वल आएगा। इसी तरह कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आता है वो हम देखते हैं, लेकिन वो भी सेम इसी पैटर्न पे, ये पैटर्न यूज़ करते हुए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको देखते हैं ज़रा। जी, अब हमारे पास इसके डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। आप इनके प्रूव करेंगे
ठीक है। और इनको बाय डेफिनेशन जैसे मैंने प्रूव किया इसको आप कैलकुलेट करेंगे। हम इसका ज़रा जो इसके फार्मूलाज बनते हैं उनको लिख रहे हैं। हमारे पास फंक्शन है, अगर हमारे पास हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आता है कॉज एक्स। और एक बात का आपने याद रखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद हम उसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे साइन का एंगल क्या है एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। कॉज एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास मेरा बेटा होता है साइन एक्स, आगे फिर दोबारा एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स। यहाँ पर टेंजेंट थीटा आगे आएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डी ओवर डी एक्स। अगर हमारे पास सीकेंड एक्स है तो इसका डेरिवेटिव आता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ले रहे हैं हम डी ओवर डी एक्स कोसेकंड एक्स का ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास मेरा बेटा बनता है माइनस कोसेकंड एक्स कोट एक्स। और अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं कोट एक्स का डी ओवर डी एक्स कोट एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स के मतलब डायरेक्ट आंसर है उनके बाय डेफिनेशन के किए बगैर जो जिसके इक्वल आता है वो हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक और प्रूव कर लेते हैं। जैसे देखें साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स अगर दिया तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। और अगर कोसेकंड एक्स दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस कोसेकंड एक्स कोट एक्स। और अगर सिंपली कोट एक्स दिया हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और हम डेरिवेटिव का कर लेते हैं प्रूफ। बाय डेफिनेशन भी हो जाएगा, मैं टेन का करवा रहा हूँ आपने दूसरा करना है। बाय डेफिनेशन भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है डी ओवर डी एक्स टेन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं, हमें पता है टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। यहाँ पे इसके ऊपर आप इसका क्वोशंट रूल लगा दें। दो फंक्शन है ना, एक ऊपर फंक्शन एक नीचे फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी हो जाएगा। नीचे वाली का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली एज इट इज़, ऊपर वाली का क्या लेना है डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का क्या लेंगे डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी आपने कैलकुलेट किया था, वो क्या आता है कॉज एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स वन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या आना है मेरा बेटा माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देगी तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है वन के। ये हमारे पास आइडेंटिटी वन आ गई। ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस को अगर उसके इन्वर्स एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका इन्वर्स एंगल क्या होता था सीकेंड स्क्वायर एक्स। अभी हमने लास्ट टाइम जो रिजल्ट्स किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले उसमें हमने ये किया था। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आ गया। बाय डेफिनेशन से भी इसको किया जा सकता है, मैंने लेकिन क्वेश्चन रूल वाले तरीके से किया, ठीक है। तो आपने इनको सॉल्व करना है। अगर आप इनको समझ लें अच्छे तरीके से तो हमारे लिए आसानी होगी आगे। और अगर आपको कोई समझ नहीं आएगी तो फिर हम उसको अच्छे तरीके से दोबारा कर लेंगे। क्वेश्चन एक दो करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ वाई इज़ इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अगर हमारे पास फंक्शन ये वाला तो इसका डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करके दे। तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये हमें गिवन है। वो साइड डी ओवर डी एक्स ले लेते हैं। जिस फंक्शन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये y आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे x साइन एक्स आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दो फंक्शन है ना, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। पहली एज इट इज़, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी एज इट इज़ पहली का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा x साइन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है कॉस एक्स होता है, डी एक्स ओवर डी एक्स वन हो जाएगा प्लस साइन एक्स। और ये हमारे पास क्या होता है वन हो जाएगा। हमें पता है इसका आंसर आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स।
बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक्स कोस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास अगर फंक्शन मेरा बेटा दिया वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव ये हमारे पास आएगा। ठीक है, आगे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। बेसिकली इसके ऊपर क्या लगा, प्रोडक्ट रूल लगा, लेकिन इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो वो हमारा, इसलिए हमने दोबारा इसको किया। आगे चलते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं हमारे पास। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर वो ये कह देता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, एंड आगे ये कह देता है, इसी क्वेश्चन का ही ये पार्ट है, आगे ये कह देता है फाइंड, मालूम करें, फाइंड टेंजेंट लाइन एट पाई बाय 2। अगर वो हमें ये कह देता है कि इसकी टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करें एट पॉइंट पाई बाय 2, तो बेसिकली हमने क्या करना था, वही टेंजेंट लाइन जो स्लोप वाले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें, तो ये हमने बेसिकली क्या किया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आई है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आई है ओवरऑल। लेकिन अगर हमने पाई बाय 2 पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है तो हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे, इसके अंदर हम पुट करेंगे जो डी ओवर डी एक्स वाई आया, इसके अंदर हम एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ इस डेरिवेटिव, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है ना, ओवरऑल टेंजेंट जो भी आ रहे हैं उनकी है, लेकिन जब हम पुट करेंगे एक पॉइंट तो स्पेशल उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करें, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2, सिर्फ एक्स की जगह पे पाई बाय 2 पुट कर रहे हैं। अब हमें इस बात का पता है कि हमारे पास साइन पाई बाय, अगर हम एक्स वाई प्लेन बनाएं तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास कोस वैल्यू देता है और इस लाइन पे हमें क्या देता है, साइन वैल्यू देता है। तो हमारे पास कॉस पाई बाय 2 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस पाई बाय 2, ये तो पाई बाय 2 एज इट इज़ रहेगा, कॉस पाई बाय 2 पे हमारे पास 0 होता है तो वो 0 हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 पे हमें 1 वैल्यू देगा, तो हमारे पास जो स्लोप है टेंजेंट लाइन की वो हमारे पास क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, अब हमने फाइंड इक्वेशन बेसिकली नहीं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है। ठीक है, अब हमें जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी होती है तो हमें स्लोप चाहिए होती है, वो हमारे पास 1 आ रही है, और उसके साथ एक पॉइंट चाहिए होता है, वो कौन सा होता है, जिस पॉइंट पे हम वो टेंजेंट ले रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास पाई बाय 2 दिया हुआ है, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, जिसे हम अब सीसा कहते हैं। वाई का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, ऑर्डिनेट, लेकिन हमें वाई की इक्वेशन दी हुई है कि वाई हमारे पास किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। इसके क्रॉसपोंडिंग हमने एक क्वेश्चन भी किया हुआ है, जो हमने टेंजेंट लाइन वाले क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वाई की। तो यहाँ पे पाई बाय 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 क्या होता है, अभी हमने किया 1, तो ये आ जाएगा सिर्फ पाई बाय 2। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2। अब स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है, तो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं टेंजेंट की। वो आएगी वाई माइनस वाई 1 इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स 1। ये हमारे पास x1 है मेरे बेटा, ये वाई 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस पाई बाय 2, एम की जगह पे हमारे पास स्लोप 1 है तो 1 आ जाएगी एक्स माइनस पाई बाय 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास आंसर आ जाए। ये माइनस वाई बाई 2 है, उधर जाके प्लस पाई बाय 2 होगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाया गया। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। जी, हमारे पास क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू, लेट y इज़ इक्वल टू एक्स 1 प्लस कोस एक्स। इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, तो बहुत सारे डी ओवर डी एक्स ले लेते हैं। ये डी ओवर डी एक्स आ जाएगा y, यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। अब हमने सिर्फ क्या लगाना है, कोशेंट रूल लगाना है, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन एक्स का, नीचे भी फंक्शन एक्स का, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। नीचे वाली का स्केयर हमने रूल याद किया हुआ है, नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली एज इट इज़, ऊपर वाली का क्या लेंगे, डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का क्या लेंगे, डेरिवेटिव 1 प्लस कोस एक्स। अब हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है,
कोज एक्स आता है, कोज एक्स लिख दिया, ये माइनस एज इट इज़ आ गया, ये साइन एक्स आ गया। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, इसको सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 प्लस कोज एक्स, दो फंक्शन है, दोनों के ऊपर प्लेट हो जाएगा, 1 के ऊपर प्लेट होगा डेरिवेटिव और इनके ऊपर भी प्लेट हो जाएगा। साम है ना, तो साम वाला रूल लगाएंगे, दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ जाएगा। डन, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोज एक्स का होल स्केयर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कोज मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा कोज एक्स प्लस कोज स्केयर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्केयर एक्स आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोज एक्स का स्केयर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कोज एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस कोज एक्स का स्केयर। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 हो जाता है ना, एक्स की फॉर्म में, तो एक्स की फॉर्म में भी 1 ही होगा। तो ऊपर हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स है, नीचे हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स का स्केयर है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाला एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक इससे टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स, ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डेरिवेटिव के क्रॉसपोंडिंग हम थोड़ा सा 1-2 सवाल और कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ जाए। बाकी रूल्स वही हैं जो हमने पीछे कर लिए हैं, एक और तरीके से कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको देखते हैं ज़रा। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कहता है अगर y हमारे पास √10x के इक्वल है तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे d/dx ले लेते हैं, यहाँ पे भी d/dx आ जाएगा, और ये आ जाएगा √10x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, d/dx इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट x की पावर 1/2। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या लगेगा, ये डायरेक्ट 10 के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकता, ऊपर लॉक है, ठीक है, इसको पहले खोलना पड़ेगा। तो ये पावर लगेगा, यहाँ पे पावर शुरू में, पावर में से एक काम करेंगे तो -1/2। अब पावर के बगैर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा d/dx, टेंजेंट x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। पावर शुरू में पहले पावर रूल लगे, अब फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 टेंजेंट x की पावर -1/2। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंस स्केयर x, ठीक है, dx/dx 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा नीचे 2 10 नीचे आके √10x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंस स्केयर एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके क्रॉसपोंडिंग, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताने की, वो हम क्यों लेते हैं, हम ये ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल y हमारे पास दिया हुआ है, y हमारे पास दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल साइन √4x इसके अंकल दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx बहुत सारे ऑपरेट कराएंगे, ये भी d/dx हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन √4x, ये एंगल में चीज़ पड़ी। तो पहले फंक्शन किसके ऊपर डेरिवेटिव ऑपरेट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव लेते हैं। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x हमारे पास क्या है √4x, ये उसका पूरा एंगल एज इट इज़। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव हमने लेना है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ले लिया, अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे एंगल x था तो dx/dx 1 हो जाता था, इस बात को आपने इंश्योर कर लेना है। बहुत से बच्चे इस बात की गलती करते हैं, ठीक है, इसका दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेते, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम इसका दोबारा एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल इसका x है, तो dx/dx हमारे पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो अब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, अब उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो वो आ जाएगा d/dx √4x। इसको फर्दर हम देखें तो ये बेसिकली लिखा हुआ है cos √4x d/dx, यहाँ पे आ जाएगा 4x की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा cos √4x, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक काम करेंगे, ठीक है, और पावर के बगैर आप इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ये बात ध्यान से समझनी आपने, गलती ना हो जाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos √4x, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, और ये नीचे आके √4x आ जाएगा, क्योंकि -1/2 नीचे आके जाएगा तो पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा। 1/2 को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे स्क्वायर रूट उसकी वैल्यू ले लेगा। अब ये रह गया, इसके ऊपर प्रेयर 4 कॉन्स्टेंट है, तो 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो dx/dx रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 cos √4x ओवर 2 √4x, और dx/dx 1 आ जाएगा। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos √4x ओवर
√4x, ये इसका आंसर मेरा बेटा आ जाएगा। तो इन बातों को आपने इंश्योर करना है कि एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आपने लेना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो अगर पावर रूल लग रहा है तो पावर रूल लगा के फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना और उसके एंगल का भी दोबारा डेरिवेटिव लेना। तो कुछ बच्चे यहाँ से गलती कर जाते हैं कि सिर्फ इसका आंसर ये निकाल देते और बात ख़त्म कर देते हैं, हालांकि इसने आगे इसका डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अच्छे तरह से इंश्योर कर लेना है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको एक्सरसाइज सेंड कर देंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाए। तो अगर आपको किसी चीज़ का पता ना चले तो आप पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।